मैडम स्टार्ट किया जाए। पिछले क्लासेस में हम लोग जो रिवीजन क्लास चल रहा है इसमें हम लोग बायोटेक का हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में एप्लीकेशन पढ़ चुके थे, जैसे बीटी कॉटन के बारे में, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में हम लोग टोटली कवर कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, इंसुलिन की चर्चा करेंगे। क्लियर है? कौन सा इंसुलिन? बायोटेक से जो सिंथेसाइज इंसुलिन है उसकी चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? तो जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज इंसुलिन होता है, जो हम इंसुलिन पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? ह्यूमुलिन। क्या बोला जाता है? ह्यूमुलिन। क्लियर है? हम इसी की चर्चा करने वाले हैं कि आखिर पहला ह्यूमुलिन कैसा बना। क्लियर है? इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में इंसुलिन कौन और कैसे बनाता है। क्लियर है? कैसे बनता है? तो आपको मालूम है कि आपके बॉडी में क्या है सर? पैंक्रियाज है। क्या है? पैंक्रियाज है। और पैंक्रियाज में दो पार्ट होते हैं, एक आपका एक्सोक्राइन पार्ट है, एक आपका एक्सोक्राइन पार्ट है, एक आपका एंडोक्राइन पार्ट है। सुनना ध्यान से, एंडोक्राइन पार्ट है। क्लियर है? एक आपका एक्सोक्राइन पार्ट है, एक एंडोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है वो एक तरह का जूस रिलीज करता है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है? चर्चा नहीं करना है। ये पैंक्रियाटिक जूस करता क्या है सर? ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है? इसको हम लोग नहीं पढ़ना है। और पैंक्रियाज में जो ये सेल्स जो है, जो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहे हैं, उस सेल्स का नाम है एसिनर सेल्स। क्या नाम है? एसिनर सेल्स। क्लियर है? सेम उसी तरीके से एंडोक्राइन में आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस पाए जाते हैं। ठीक है? और ये तीन टाइप के सेल्स को अपने पास रखे हुए हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक डेल्टा सेल्स। क्लियर है? हम लोग एक अल्फा, इसके पास यहाँ पे अल्फा सेल्स होता है, दूसरा बीटा सेल्स होता है, तीसरा डेल्टा सेल्स होता है। क्लियर है? अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। क्लियर है? गामा है, ले अल्फा, बीटा, डेल्टा, डेल्टा सेल्स। अब क्या है? ठीक है? अल्फा सेल, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। जो बीटा सेल्स है ये क्या बनाता है? ये इंसुलिन बनाता है। ठीक है? हम लोग का मोटिव है इंसुलिन। हम एंडोक्राइन चैप्टर नहीं पढ़ा रहे इसलिए हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग का मोटिव है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है सर? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। लेवल को क्या करता है? कम करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है। क्लियर है? अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन हो जाए, क्या हो जाए? हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन अगर हो जाएगा तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। क्या नाम है? मेलाइटस। क्लियर है? डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। क्लियर है? अब आज के डेट में ये जनरल बीमारी हो गया, हर घर में इंसुलिन, मतलब आपको लगेगा इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं, टैबलेट करें, इंजेक्शन ले रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? इंसुलिन हर घर में, इंसुलिन की बीमारी है, शुगर का। कोई डाउट है? तो इस इंसुलिन को हमें बनाना है। हम जानते हैं कि इंसुलिन को हम बायोटेक की मदद से बना सकते हैं। क्लियर है? बायोटेक एप्लीकेशन है, बताया गया था। बायोटेक एप्लीकेशन मेडिकल फील्ड में कर सकते हैं। किस रूप में? दवाई बनाने में। किस रूप में सर? हार्मोन बनाने में। किस रूप में सर? बीमारी को ठीक करने में, जीन थेरेपी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंसुलिन कैसे बनाया जाता है। और जो इंसुलिन बनाने का दो तरीका है सर। आज ना बायोटेक आया है, पहले क्या होता था, कैसे हम इंसुलिन, भाई किसी को बीमारी होती है इंसुलिन कैसे उसको देते थे। तो इंसुलिन बनाने का पुराना जो दो मेथड है, इंसुलिन बनाने का क्या है? दो मेथड है। एक आपका जो मॉडर्न मेथड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, यूज बायोटेक, बायोटेक का यूज कर रहे हैं। और दूसरा क्या था? दूसरा है ट्रेडिशनल मेथड। सुनिएगा ध्यान से, ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा है ट्रेडिशनल मेथड, नहीं, दूसरा क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है। क्लियर है? कोई डाउट है? अब जो ट्रेडिशनल मेथड होता है इसमें हम लोग क्या करते थे?
हम लोग एनिमल्स का यूज करते थे। किसका यूज कर रहे हैं? एनिमल्स का यूज कर रहे हैं। कुछ लाइट ऐसा नहीं लग रहा, कम लग रहा है आज? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड हम क्या करते थे? पिक का, मेनली पिक का यूज करते थे। पिक के पैंक्रियाज को यूज करते थे, मतलब पिक के पैंक्रियाज को आइसोलेट करते थे, वहां से बीटा सेल्स को आइसोलेट करते थे, और बीटा सेल्स से हम क्या करते थे? इंसुलिन का फॉर्मेशन कराते थे। ठीक है, या फिर बोल सकते थे अदर, या फिर यहां पे और कहते थे स्लैटर्ड कैटल या एनिमल। ठीक है, हम एनिमल्स को स्लैटर हाउस में ले जाते थे, काटते थे, आइसोलेट करते थे उनके सेल्स को, और वहां से हम इंसुलिन को क्या करते थे? आइसोलेट करते थे। क्लियर है? और फर्दर पेशेंट को दिया जाता था। फर्दर क्या करते थे? फर्दर हम यहां से क्या करते थे? पेशेंट को देते थे। फर्दर क्या करते थे? हम लोग सप्लाई कर देते थे, सप्लाई या इंजेक्ट टू द पेशेंट लिख सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक को रेड से लिख दे। ड्रॉबैक क्या है सर? ड्रॉबैक ये था, जो पेशेंट था, इसका कुछ ड्रॉबैक ये है, जो पेशेंट था वो इंसुलिन से तो बच गया, लेकिन एलर्जी से मर गया। क्या फायदा भैया? हमारा भूख लगल बा सर, आपको खाना खिला देते हैं, भर पेट खाना खिला दिया, लेकिन हम जहर से मर गए, जहर वाला खाना खिला दिया। कोई मतलब है? पेट भर दिया लेकिन जहर से मर गए। सेम वही कहानी है। हमको मालूम है कि ये एक पर्सन है, इस पर्सन को इंसुलिन की बीमारी है, मतलब इंसुलिन की कमी है, हमने क्या किया? इसको इंसुलिन दे दिया, लेकिन ये डायबिटीज से तो बच गया, लेकिन एलर्जी से मर गया। क्योंकि हम जानते हैं हमारा बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्स में पहचानने में काफी मदद करता है और पहचानता भी है। तो क्या हुआ? ये इंसुलिन फॉरेन इंसुलिन था, दूसरे एनिमल्स का था। हमारा बॉडी इसे पहचान लिया कि ये क्या है? फॉरेन है। फॉरेन है तो एलर्जी कॉज होगा, एलर्जी से रिएक्शन से पेशेंट की डेथ हो जाती थी कई बार। तो ये इसका कोई मतलब हुआ? तो हमने क्या किया? मॉडर्न डेज में हम लोग क्या किए? बायोटेक की मदद से क्या किए? इंसुलिन बनाए, और इस तरीके से जो इंसुलिन बना, उस इंसुलिन का नाम दिया गया ह्यूमेलिन। ह्यूमेलिन इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन। क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ बायोटेक। यहां तक में डाउट है? ये फोटो ले सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ले सकते हैं फोटो। फोटो लीजिए। हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे पहला इंसुलिन या ह्यूमेलिन जो बना, वो किसने बनाया? किसको श्रेय जाता है? एक अमेरिकन कंपनी को। 1983 में इली लिली कंपनी करके है, अमेरिकन कंपनी है, जिन्होंने सबसे पहली बार केमिकली क्या किया? सिंथेसाइज किया। किसको सर? ह्यूमेलिन को। क्लियर है? इन 1983, ठीक है, अमेरिकन कंपनी। कैसी कंपनी है? अमेरिकन, ये नाम याद रखिए, अमेरिकन कंपनी, जिसका नाम है इली लिली। क्या किया था? फर्स्ट सिंथेसाइज्ड फर्स्ट इंसुलिन, जिसको हम नाम क्या दिए हैं? ह्यूमेलिन। क्लियर है? कोई डाउट है? कैसे सिंथेसाइज किया, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे बॉडी में कैसे सिंथेसाइज होता है इंसुलिन, उसके बाद यहाँ, क्योंकि हमें प्रोसेस मालूम है कि नेचुरल प्रोसेस कैसा है, उसी प्रोसेस को हम यहाँ अप्लाई कर लेंगे तो काम हो जाएगा मेरा। तो देखिए क्या काम हुआ कि ये हमारे पास कैसे नेचुरली प्रक्रिया दिखा रहे हैं, नेचुरली किस तरीके से इंसुलिन फॉर्म होता है। ये आपका क्या है? बॉडी का देखिएगा, दिस इज द बीटा सेल्स। ये क्या है? ये आपका देखिएगा बीटा सेल्स है। दिस इज द बीटा सेल्स ऑफ योर बॉडी, मतलब पैंक्रियाज। ये क्या है? दिस इज द बीटा सेल्स। ये क्या है? बीटा सेल्स है, जो कि क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है। यहाँ देखो ध्यान से, इधर देखना है चुपचाप, उधर किताब में नहीं। ये बीटा सेल है जो क्या बनाएगा? इंसुलिन। ठीक है? अब हमारे बॉडी में जो इंसुलिन बनता है, वो सबसे पहले इनएक्टिव इंसुलिन बनता है, जिसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। इस प्रो इंसुलिन में मैच्योरेशन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्टिव इंसुलिन में। क्लियर है? अब देखिएगा ध्यान से कैसे बनता है। ये आपका ऐसे ठीक है, और ये दोनों डंडे को जोड़ा हुआ रखा हुआ है। ये क्या है? दिस इज द पेप्टाइड। देख रहे हैं जो ब्लू कलर से बनाया है, दिस इज द ए पेप्टाइड। जो ब्लैक कलर से बनाया है, दिस इज द बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन।
या कैसा इंसुलिन, प्रो इंसुलिन। और जो ये ग्रीन कलर से बनाया दिस इज द सी पेप्टाइड ऑफ प्रो इंसुलिन। क्लियर है? प्रो इंसुलिन बोल रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि बायोलॉजी में किसी भी वर्ड के आगे प्रीफिक्स में प्रो लग जाए या सफिक्स में जेन लग जाए, ऐसे वर्ड क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। क्लियर है? अब ये क्या है सर? दिस इज द प्रो इंसुलिन। मैं लिख देता हूं, ये क्या है? प्रो इंसुलिन है। इसी को इनएक्टिव फॉर्म ही बोला जाता है, ये इनएक्टिव है। क्लियर है? कोई डाउट है? ये जो इंसुलिन होते हैं ये आपस में अटैच होते हैं थ्रू ए डाइसल्फाइड ब्रिज। डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज। दिस इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। देख रहे ना किस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड है। पूछा कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है? तो 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये पूछता है एमसीक्यू में, 1 2 3। 2 कैसे हैं? इंट्रा, और एक क्या है? इंटर। ए से ही अपने बॉन्ड बनाया है, और 2 क्या है? ए और बी के बीच में बना हुआ है, इसलिए इंट्रा बोल रहे हैं, सॉरी इंटर बोल रहे हैं। क्लियर है? और यहाँ पे ऊपर वाला क्या है? इंट्रा है। कोई डाउट है? बॉन्ड, ब्रिज। अच्छा, अब क्या होगा? ये जो ए पेप्टाइड है, इस ए पेप्टाइड में कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है? 21 एमिनो एसिड से मिलकर ए पेप्टाइड बनता है। बी पेप्टाइड कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनता है? 30 एमिनो एसिड से मिलकर क्या बना हुआ है? बी पेप्टाइड 51। और सी पेप्टाइड में, सॉरी यहां पे ब्लैक प्लस लेना चाहिए था। बी पेप्टाइड में कितने एमिनो एसिड है? 31 एमिनो एसिड है। सुनिएगा ध्यान से। और जो सी पेप्टाइड है, सी पेप्टाइड में आपके 33 एमिनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 33 एमिनो एसिड होते हैं। आप लोग ये जानते हैं, मैं पढ़ाया भी था कि जो एक्टिव इंसुलिन होता है उसमें 51 एमिनो एसिड पाया जाता है एक्टिव में। इनएक्टिव में नहीं। इनएक्टिव में अगर सम करोगे तो शायद 84 आ जाता है। 84 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है क्या? आपका प्रो इंसुलिन। अब इसमें क्या होगा? इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मैच्योरेशन। जब मैच्योरेशन होगा तो क्या होगा? सी पेप्टाइड यहां से गायब होगा और यहां केवल बचेगा ए पेप्टाइड, और क्या बचेगा? बी पेप्टाइड। ठीक है? और इन दोनों के बीच में क्या होगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है? क्लियर है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। दिस इज द ए पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन, और नीचे वाला क्या है? बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन। ये कैसा है? आफ्टर जैसे मैच्योरेशन हुआ तो ये क्या बना सर? दिस इज द एक्टिव इंसुलिन। ये कैसा है? एक्टिव इंसुलिन है। और दिस एक्टिव इंसुलिन व्हेन एक्ट ऑन योर बॉडी, या फिर ब्लड में जब पोर होता है तो ब्लड के ग्लूकोज लेवल क्या करेगा? कम करने की क्षमता रखता है। पिछले साल पढ़ाया भी गया था 11th क्लास में कि इंसुलिन किस तरीके से ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है। कोई डाउट है? यहाँ पे पढ़ना नहीं है, यहाँ पे बस ये प्रोसेस है कि हमारे बॉडी में ये जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना, एमएससी लेवल पर जाइएगा या फिर एमबीबीएस पे जाइए तो डिटेल में पढ़ना है कि मैच्योरेशन कैसे होता है। यहाँ पे आपको बस इतना जानना है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में हमारे बॉडी में ऐसा बनता है, फिर मैच्योर हो जाता है तो क्या बन जाता है? एक्टिव फॉर्म। क्लियर है? अगर अब सुनना ध्यान से, अब लिखिए केमिकली कैसे इली लिली कंपनी ने केमिकली 1983 में किस तरीके से इसको सिंथेसाइज किया। सुनना ध्यान से। अगर हम ये ए जो इंसुलिन वाला जीन है, अगर हम इस इंसुलिन वाले जीन को कहां डाल दे? हम इंसुलिन वाले जीन को डाल दे कहां पे सर? ई कोलाई बैक्टीरिया में। सुनना ध्यान से। अगर हम क्या कर दे, ये जो जीन है, कोई जीन होगा जिसका नाम है इंसुलिन बनाने वाला जीन, मैं लिख दिया इंसुलिन वाला जीन लिख दिए। अगर इस जीन को हम ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल दे तो क्या ये बैक्टीरिया बना लेगा मेरा प्रॉपर इंसुलिन? ये ना पढ़े थे अभी तक जीएमओ में, लेकिन ऐसा यहां पे नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ई कोलाई के पास वैसे मशीनरी नहीं है कि जो प्रो इंसुलिन को किसमें कन्वर्ट कर दे? एक्टिव में। ये गड़बड़ी थी। चैलेंज हो गया कंपनी को, मतलब साइंटिस्ट को, कि कैसे होगा। इस चैलेंज को किसने तोड़ा सबसे पहले? ने अमेरिकन कंपनी ने। बहुत सारी कंपनियां थी लगी हुई थी कि भाई हम ऐसा डालेंगे, ऐसा करेंगे, इंसुलिन बन जाएगा। लेकिन उससे जो इंसुलिन बनेगा वो कैसा बनेगा सर? इनएक्टिव बनेगा। बैक्टीरिया के पास कोई मशीनरी नहीं है जिससे वो प्रोसेसिंग करे, मैच्योरेशन करे और फर्दर एक्टिव इंसुलिन बना ले। ये बड़ा चैलेंज था। तो अमेरिकन कंपनी ने क्या किया? देखना ध्यान से। अमेरिकन कंपनी ने क्या किया? यहां तक में कोई डाउट है? यहां तक में कोई डाउट है? मैं यह दिखा रहा हूं। ये अमेरिकन कंपनी ने क्या किया? जो ये अमेरिकन कंपनी है उसने क्या किया?
ये नेचुरली है प्रोसेस है। अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, इसके जो साइंटिस्ट उन्होंने क्या किया, उनके पास चैलेंज था कि भाई बैक्टीरिया तो मैच्योरेशन नहीं कर सकता, प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, अब क्या करें। तो इन्होंने केमिकली सिंथेसाइज किया एक ए जीन, ठीक है, और केमिकली सिंथेसाइज क्या किया बी जीन, केमिकली आर्टिफिशियली लैब में। सोचा कि अगर हम लैब में बना के बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, फर्दर डाइसल्फाइड बॉन्ड डाल देंगे तो एक्टिव नहीं हो जाएगा भाई, ये नहीं करना है। तो इन्होंने ऐसा सोचा कि हम क्यों ना इस ए वाले पेप्टाइड को अलग सिंथेसाइज करें। सुनो ध्यान से, इधर देखो, अब बी वाले पेप्टाइड को क्या करें, अलग सिंथेसाइज करें, और दोनों को आइसोलेट करके क्या कर दे, उसमें बॉन्ड बना दे, डाइसल्फाइड बॉन्ड में काम हो जाएगा ना। तो इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली क्या किया, केमिकली सिंथेसाइज किया, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया, केमिकली सिंथेसाइज्ड ए जीन। क्या किया इन्होंने, एक ए जीन को सिंथेसाइज किया केमिकली सेपरेटली, ए जीन, ठीक है। और दूसरा क्या सिंथेसाइज किया, यहां पे मैं उस कलर से ब्लू से लिखा था ना, चलो ब्लू से लिख देते हैं। केमिकली क्या सिंथेसाइज किया, ए जीन को, ठीक है, और केमिकली क्या सिंथेसाइज किया, बी जीन को सिंथेसाइज किया केमिकली आर्टिफिशियली इन ए लेबोरेटरी, क्लियर है। बी जीन को सिंथेसाइज किया, ठीक है। ये जीन को सिंथेसाइज किए, ये जीन क्या बनाएगा, दिस जीन कोड है ए पेप्टाइड, दिस जीन कोड है बी पेप्टाइड। इस जीन को इन्होंने ट्रांसफर कहां कर दिया सर, देखिएगा ध्यान से, इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको भी ट्रांसफर कर दिया, कहां पे सर, ट्रांसफर कर दे रहे हैं, यहां पे लिख देते हैं ब्लैक ग्रीन कलर से, ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर किए सर, कहां ट्रांसफर किए, ई कोलाई में। आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है, ई कोलाई में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। मैं बना देता हूं इसे रेड कलर से, ई कोलाई में सेपरेटली, एक ई कोलाई है, एक दूसरा ई कोलाई ये है, दोनों सेपरेट ई कोलाई है। ये क्या है, ई कोलाई है, ये भी क्या है, ई कोलाई है, अलग अलग ई कोलाई है, दोनों अलग अलग ई कोलाई में क्या डाल दिया हम लोग, अपना ये वाला जीन डाल दिया, कौन सा, ए जीन, देखिए ये ए जीन डाल दिया, और यहाँ पे क्या डाला, ये बी जीन डाला। अब ये ए जीन क्या करेगा, ए जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसलेशन करके ए पेप्टाइड बना देगा। इधर ये ई कोलाई के अंदर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, क्या बन जाएगा, बी पेप्टाइड बनेगा। तो यहां से क्या बना सर, हमारे पास यहां से बन जाएगा ये ए पेप्टाइड, क्या बना, ये ए पेप्टाइड, मैं यहां से लिख देता हूं बड़ा सा, ए पेप्टाइड। और यहां से हमको क्या मिलेगा सर, बी पेप्टाइड, क्या मिला, बी पेप्टाइड। अब इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली इन ए टेस्ट ट्यूब या इन ए लैब क्या इन्होंने किया, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड के अंदर क्या कर लिया, डाइसल्फाइड ब्रिज बना दिया। क्या किया इन्होंने, देखिए दोनों को करीब लेके आए, दोनों को एक नजदीक लेके आए, और इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली फॉर्म बॉन्ड बिटवीन पेप्टाइड्स, ठीक है। जब बॉन्ड बनाया तो वो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिखने लगा। क्लियर है, दिस इज द आर्टिफिशियली सिंथेसाइज इंसुलिन दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिन। क्या कहा गया इसको, ह्यूमिलिन। देख रहे हैं ना कि हम जान रहे थे बैक्टीरिया का प्रोसेसिंग करने का नहीं है मैकेनिज्म, तो हम क्या कर लिए, हम ए को अलग सिंथेसाइज किए, बी को अलग सिंथेसाइज किए, और क्या कर दिए, उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिए बाद में सिंथेसाइज करके। क्लियर है, इस तरीके से आप देख रहे हैं ह्यूमन इंसुलिन को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर दिया गया। अब इसके ये कोई एलर्जी नहीं कॉज करेगा, कोई डाउट है, पर्सन बच जाएगा आराम से, क्योंकि मेरे ही जीन द्वारा बनाया गया है, कोई डाउट है, बट केमिकली बनाया गया है, केमिकली सिंथेसाइज, आर्टिफिशियल सिंथेसाइज किया था इन लैब। कोई डाउट है, अगर आपके बोर्ड में आता है तो आपको ऐसे ही बनाना है। ये अमेरिकन कब हुआ था, 1983 में। कौन कंपनी थी, इली कंपनी थी, ये याद रखना, नीट में भी यही पूछेगा। कोई डाउट है, चलिए।